Hello students, welcome all of you. As you know, we have read some topics of this chapter in the previous video. So today we will learn the next topic of this chapter. The next topic is the autotrophic nutrition in plants. ओके जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने स्टडी कर लिया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। टू टाइप्स के थे, टू मोड्स थे, ऑटोट्रोफिक एंड हेटोट्रोफिक। ओके, सो आज हम स्टडी करेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन। All green plants are autotrophic and prepare their food by a process called photosynthesis. This process takes place in the green leaves of the plant. Hence, leaves are often called the food factory of the plants. जो सभी ग्रीन प्लांट्स हैं जो सभी ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। ऑटोट्रोपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं अपने जो सराउंडिंग के सब्सटेंस है उनकी हेल्प से। ठीक है, और जो प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स की फूड बनाने की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, ये कहाँ पर अकर होती है? ये होती है ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट है उसकी जो ग्रीन लीव्स है वहाँ पर होता है। इसलिए जो लीव्स होती हैं प्लांट की उनको हम बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्यों? फैक्ट्री में क्या होता है? कोई चीज़ बनती है और फूड फैक्ट्री में फूड बनेगा। और प्लांट का फूड कब बनता है? लीव्स में। इसलिए लीव्स को क्या बोलते हैं हम? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। ओके, अब हम स्टडी करेंगे पूरे डिटेल से फोटोसिंथेसिस के बारे में। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? सो लेट्स बिगिन। द वर्ड फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन in the presence of sunlight and chlorophyll is called the photosynthesis. Photosynthesis take place only in the presence of a green pigment called the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and the water. जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है इसमें फोटो का मीन्स होता है लाइट। लाइट में जो सनलाइट होती है, और सिंथेसिस का मीन होता है एक साथ रखना, एक साथ पुटअप करना, पुटिंग टुगेदर। ठीक है, दैट्स मीन इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम लाइट, कार्बन डाइऑक्सीजन फ्रॉम द नेचर एंड वाटर, इन सब तीनों को एक साथ पुटअप करते हैं। कहाँ पर? लीव्स में। ठीक है, तो क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ये तो ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। ठीक है, और कौन हेल्प करता है इसमें? क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? ये वही प्लांट में होता है, प्लांट के लीव्स में होता है। ठीक है ना। और क्लोरोफिल है, इसका क्या काम होता है? ये सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो गया? जो प्लांट की लीव्स है उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को कैप्चर करेगा। सनलाइट को कैप्चर करने के बाद में, ट्रैप करने के बाद में, कार्बन डाइऑक्साइड तो सराउंडिंग नेचर से मिल जाएगी, एनवायरनमेंट से मिल जाएगी, और जो वाटर है वो प्लांट के रूट से होकर लीव्स तक पहुंच जाएगा। तो तीनों आपस में सिंथेसिस होके क्या बनाएंगे? फूड। और वो फूड क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी सब्सटेंस हेल्प करते हैं, उन सभी सब्सटेंस को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है वाटर। द रूट्स ऑफ प्लांट्स
absorb water from soil with the help of root hairs. Water and minerals are transported to the leaves through tiny pipe-like structure called the xylem. आप जो साइड में आप देख रहे होंगे ना रूट्स, जो बिल्कुल छोटे छोटे रूट्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं रूट्स हेयर। क्यों? क्योंकि जो हेयर होते हैं ना हमारे बाल, उस टाइप के होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, बहुत थिन होते हैं। ये क्या करते हैं, सोइल में से वाटर को एब्स्ट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जो रूट्स हेयर है ये तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये रूट्स हेयर कहाँ तक जा रही है, प्लांट के अंदर होके फिर पूरा लीव्स तक जा रही हैं। और रूट हेयर से लीव्स तक जो स्ट्रक्चर बनती है, टाइनी पाइप की जैसी, पतले से पाइप जैसी स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जाइलम, XYLEM, जाइलम। ठीक है, तो जाइलम क्या वर्क हो गया, जो वाटर है उसका, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट्स टू द रेस्ट ऑफ प्लांट। अब सेकंड है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इन टाइनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट्स। अब देखो, जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पे मिलेगा, एक तो ग्रीन प्लांट में मिलेगा। क्यों? एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट क्या होता है, ये कलर, ऐसे छोटे छोटे सबस्टेंस होते हैं जो कलर देने का काम करते हैं। ठीक है ना, जो भी कलर देता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम पिगमेंट बोलते हैं। जो क्लोरोफिल है ये कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। किसको? लीव्स को। तो क्या हो गया, ये पिगमेंट हो गया। ठीक है, और जो टाइनी जिसके किसके अंदर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के, जो कि बहुत टाइनी, बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ग्रीन कलर देना, किसको, लीव्स को। ठीक है, और फिर एक जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सनलाइट। क्लोरोफिल कैप्चर्स सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू देयर so that it can be used in photosynthesis। अब देखो, सनलाइट का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। क्यों? अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, जिससे फूड कंप्लीटली नहीं बन पाएगा। तो सनलाइट को कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल। ठीक है, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू टाइनी में छोटे से पोर्स, मतलब छेद, कॉल्ड द स्टामेटा। स्टामेटा आर प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये लीव्स में कहाँ से एंटर करता है, एक छोटे सा होल होता है, छोटा सा पोर होता है, कहाँ पर, लीव्स के नीचे के साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, उस होल को स्टामेटा, वहाँ से एंटर करता है। और ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ओके, अब आप यहाँ पर आओ, इसमें ईच स्टोमेटा इज सराउंडेड बाई टू बीन शेप्ड cells called the guard cells that control the opening and closing of stomata। जो स्टोमेटा है ये टाइनी पोर है, स्टोमेटा, ये इसको कौन ये किससे कवर होता है, चारों तरफ किससे घिरा होता है, ये दो गार्ड सेल से। तो ये शेप कैसी होती है, बीन शेप की। जो बीन होता है ना, राजमा, उस शेप की होती है, जो कि जो पोर है, ये होल है, इसको ओपन करने में और क्लोज में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको बोलते हैं हम गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड का काम क्या होता है, गेट को ओपन करना और क्लोज करना। अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल इज यूज्ड टू कंबाइन carbon dioxide and water to synthesize the product glucose। Glucose is simplest carbohydrate that is used by the plant as food। Glucose synthesized during photosynthesis is stored in the plant as food, and oxygen is formed as a byproduct and is released into the air through the stomata। अब देखो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है उसको तो क्लोरोफिल कैप्चर करता है और उसको कंबाइन करता है किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में और वाटर के साथ में।
सिंथेसाइज मीन एक साथ टुगेदर प्लेस करना, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट ये ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट तो आपने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो में, क्या वो काम होता है इसका, एनर्जी देने का। ठीक है, तो क्या होगा ये कार्बोहाइड्रेट, ये फूड हो गया किसका, प्लांट का, लेकिन किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। और ऑक्सीजन क्या होता है इसका, बाय प्रोडक्ट्स, दैट में ग्लूकोज के साथ साथ में गैस निकलती है, वो गैस की होती है ऑक्सीजन, जो कि स्टोमेटा के थ्रू लीव से बाहर निकल जाती है एनवायरमेंट में। और ऑक्सीजन किसको हेल्प करती है, हम ह्यूमन बींग्स, जो भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं किस में, रेस्पायरेशन में। और देखो जो प्लांट है ना, खुद प्लांट, ये भी रेस्पायरेशन करते हैं। तो रेस्पायरेशन में ये भी क्या कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन गैस कंज्यूम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सलेशन करते हैं, निकालते हैं। ठीक है ना। बस जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें जस्ट रिवर्स होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन है, ध्यान रखना है इस बात का। अब देखो जो रिएक्शन होती है ना फोटोसिंथेसिस की, इसको हम कैसे राइट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के वाटर, ऊपर क्या था, सनलाइट मिला, नीचे क्लोरोफिल था, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस के ऑक्सीजन। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। स्टार्च इज स्टोर्ड इन different parts of the plants such as the leaves, roots and stem. This food is transported to other parts of the plant through tube-like structure called the phylum या phloem। अब देखो जो ग्लूकोज होती है क्या बनाता है, ये फूड बनाता, बाय प्रोडक्ट बनाता, किससे, फोटोसिंथेसिस से। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टार्च में। ठीक है ना, जो ज़्यादा जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या होता है, फूड है किसका, प्लांट का, प्लांट इसको कंज्यूम कर लेगा, फिर कंज्यूम करने के बाद में जो ग्लूकोज बच जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्टार्च में। और जो स्टार्च है ये कहाँ पर स्टोर होती है, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे लीव्स में स्टोर हो जाएगी, रूट्स में और स्टेम में। और ये फूड था जो डिफरेंट पार्ट्स थे प्लांट के, वहाँ पर इसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है ट्यूब लाइक जैसी, एक नली होती है पतली सी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। ठीक है, तो देखो प्लांट में दो नलियाँ होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है टू, एक क्या करती है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है, उसको तो हम जाइलम बोलते हैं, और एक फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, उसको हम फ्लोएम बोलते हैं। ऑल राइट्स, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।